हेलो। चलिए ठीक। हाँ आइए। इतना लेट से? अपना है आपका इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। इससे पहले क्लास किए थे कभी? नहीं किए थे। अच्छा 25 के लिए। कोई बात नहीं। अभी भी कीजिए, बाद में भी कर लीजिएगा। सर मेरा मोबाइल नंबर इतना है। मोबाइल नंबर तो बोले हैं आपको इस पे आपको अगर जो भी नया ऐड हुए हैं वो इस नंबर पे आप मेल कर लेंगे ग्रुप में जुड़ने के लिए। gmail.com इस पे क्या करेंगे ना, आप मेल कर लेंगे, बोल देंगे सर मेरा ब्रांच ये है। मान लीजिए जेई में जो ब्रांच आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बोल देंगे, या इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल। ठीक है। इस पे मेल कर लीजिएगा YADUBANSHJEE@gmail.com। इस पे अपना नंबर सेंड कर देना है, बिक्की निर्मलाकार। ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास कहाँ हुआ था? लास्ट याद ही नहीं किसी को? आएंगे तब तो याद होगा। एक्चुअली क्या है ना, जैसे BEE जो है ये लास्ट पोजीशन पे था। क्या होना था? कैपेसिटर होना था, शायद इंडक्टर हो गया था, कैपेसिटर होता है। ठीक है। तो आपका BEE छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप तो 25 के लिए है तो BEE इनिशियल से स्टार्ट करके आपको पढ़ा दिया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा है आपका। ठीक है, 2 सब्जेक्ट छोटा है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। इस दोनों को अगर जो इस बार एग्जाम देंगे उसको तो 2 महीना 3 महीना के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा टाइम दे करके आपको पढ़ा दिया जाएगा। और जो 25 के लिए वो भी पढ़ लीजिए, बाद में भी पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है। चलिए तो लास्ट जो है BEE जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर रहेगा आपका, लास्ट ही पॉइंट है कैपेसिटर। कैपेसिटर इसके बाद आपका जो है ना कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस कर लीजिएगा। कैपेसिटेंस। ठीक है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ये अगर हो जाएगा तो इसके बाद जो है ना आपका सभी जो नया जुड़े हैं और जो ऑलरेडी पुराना है, दोनों नया और पुराना, स्टार्ट क्या होगा आपका? नेटवर्क स्टार्ट होगा। तो अगले सोमवार सोम से, ठीक है, मंडे से आपका नेटवर्क स्टार्ट होगा, जो कि अपने आप में न्यू चैप्टर है। तो पीछे क्या है नहीं है उससे लेना देना नहीं है, ये अपने आप में एक नया है। तो नया वाला और पुराना वाला सबके लिए ही ये नया होगा। और इसमें जो चीज़ जरूरत पड़ेगा हम बताते चलेंगे। कुछ कुछ चीज़ तो BEE का भी चाहिए इसमें, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे। हाँ 24 वाले के लिए खरीदा है, बिल्कुल हो जाएगा विवेक कुमार। 24 में ही खत्म हो जाएगा, एग्जाम से पहले हो जाएगा। यानी RRB JEE के लिए है, डेडिकेट भी उसी के लिए है ये बैच, तो घबराना नहीं। मुन्ना चौहान आप मेल कर लेना, मैंने मेल दे दिया हूँ, मेल कर लेना। सर कब से स्टार्ट होगा शेड्यूल बैच? स्टार्ट होगा मंडे से, आपका शेड्यूल स्टार्ट होगा। जो टाइम टेबल है सब आपको बता दिया जाएगा। लगभग 4 घंटा का टेक्निकल होगा। ठीक है। चलिए तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कौन आदमी डिफिनेशन बता सकते हैं? बताइए कैपेसिटर किसको बोलेंगे और कैपेसिटेंस किसको बोलेंगे? बताइए कैपेसिटर किसको बोलेंगे? अगर आपको डिफाइन करना हो कैपेसिटर, जिसको अगर हिंदी में बोले, हिंदी में क्या बोलते हैं? धारिता, शायद बोलते हैं संधारित इसको ना, संधारित। कैपेसिटेंस ये होता है शायद धारिता, देख लीजिएगा, थोड़ा हिंदी हो सकता है मिस्टेक। संधारित हो गया, कैपेसिटर मतलब संधारित, और कैपेसिटेंस मतलब धारिता यानी कैपेसिटी इसका। तो बताइए कैपेसिटर को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कैपेसिटर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे?
कैपेसिटर, 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 ठीक है। तो हेडिंग रहेगा कैपेसिटर। अब कैपेसिटर है क्या? तो कैपेसिटर सिंपल, कुछ नहीं करना है, एक मेटल लीजिए, एक मेटल लीजिए, ठीक है, और फिर एक और मेटल ले लीजिए, दो मेटल ले लीजिए, ठीक है। अब ये मेटल है, ठीक है, तो मेटल क्या करता है? करंट को कंडक्ट करेगा, चालक क्या करेगा? करंट को ले जाएगा ना। तो ये तो हम समझ गए, ये करंट को ले जाएगा, बिल्कुल, चलिए करंट को ले जाएगा। मान लेते ये जो मेटल लिए हैं, इसका जो एरिया है, एरिया मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाएगा ना। तो जो इसका एरिया है यानी क्षेत्रफल है, मान लेते ए है। और हर वक्त जब हम कैपेसिटर बनाएंगे तो याद रखिएगा, हमेशा जो प्लेट लेंगे या जो कंडक्टर लेंगे, एक तो मेटल का होगा, और दूसरी, अगर एक प्लेट का एरिया मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरा प्लेट का भी वही लेंगे। ऐसा नहीं दूसरा को छोटा कर देंगे, यानी दोनों प्लेट का एरिया क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेंथ भी समान और विड्थ भी समान होना चाहिए, जिससे आपका एरिया समान हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इस बीच में तीसरा कोई मटेरियल रखना है, लेकिन वो ये सेम मेटल नहीं होना चाहिए। यानी इसको जो हम रखेंगे, ये और ये मेटल जो है, इसके बीच में जो कनेक्शन देंगे हम, ये नन मेटल से देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक बोल देंगे। डाइलेक्ट्रिक एक टाइप का क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या करता है? करंट को ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा। तो ऐसा ही पदार्थ हमको लगाना है इस बीच में, इस बीच में लगा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक बैटरी से जोड़ देंगे, एक बैटरी से इसको जगह लगा दिए, ठीक है। ठीक है, 20 वोल्ट का बैटरी हम मान लेते हैं, इससे इसको जोड़ दिए, ओके। अब क्या करेंगे, इस बीच में जो डाइलेक्ट्रिक लगा है, इसका कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा। दो प्लेट है बोल रहे हैं, इस बीच में डाइलेक्ट्रिक रखे, तो कुछ ना कुछ यहां से यहां इसका डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस को डी, ठीक। अब जो इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अब एक बात बताइए, क्या करंट यहां से, अगर मान ली यहां से करंट आया आया आया, यहां तो क्या है? इंसुलेटर, यहां करंट जाएगा क्या? करंट जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब ये क्या करेगा? तो करंट आएगा कैसे? तब तो ये तो सर्किट में कोई काम कर रहा ही नहीं, जस्ट लाइक ओपन सर्किट हो गया ना। तो कैसे काम करता है? तो क्या करता है, जैसे जब आप यहां आप चार्ज दिए, ये प्लस और माइनस, ठीक है। तो अगर प्लस से ये जुड़ा हुआ है, तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा पूरा, ठीक है। यहां आ जाएगा प्लस चार्ज पूरा का पूरा, ठीक। और ये निगेटिव से जुड़ा है, इस पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या हो गया, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। अब एक चीज आपको बताते हैं, मान लेते हैं एक समतल भूमि है, ठीक है, एक समतल भूमि है। अब समतल भूमि पे अगर यहां से हम प्रेशर नहीं दे पानी का, तो पानी जो रहेगा वो तालाब टाइप से बंधा हुआ रहेगा। इसमें इसमें क्या बताइए, कोई वेग रहेगा क्या? अगर समतल भूमि पे पानी है, कोई वेग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नदी में वेग क्यों रहता है? ढलान रहता है, क्योंकि हिमालय से जितना नदियां निकलती है लगभग ऊंची जगह से निकलता है। एक जब ढलान होगा, एक डाउन होगा, एक अप होगा, तो क्या होगा? फ्लो होगा पानी का। सेम यहाँ है, अगर आप प्लस दिए तो यहाँ क्या किया? कंसंट्रेशन प्लस का ज्यादा कर दिए, ठीक है। एक टाइप से ऊंचा हो गया, पहाड़ बन गया, और दूसरे जगह माइनस कर दिए। अब क्या होगा, अब जो इस बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक, अब दुनिया का कोई भी मेटल है, चाहे नॉन मेटल हो यानी धातु हो, अधातु हो, अर्धधातु हो, अगर आप उसको ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो वो भी एक कंडक्टर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका गुस्सा बर्दाश्त करने की एक क्षमता है, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई 2 गाली देगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, 3 देगा, 4 देगा, लेकिन अगर 50-100 गाली दे दे तो बदले में तो आप रिटेलिएट कीजिएगा। तो क्या करता है, इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है, जो इंसुलेटर है, अभी
वो तब तक ही इंसुलेटर रहेगा जब तक इसके औकात नहीं दिखाएंगे आप। यानी कहने का अर्थ है अगर इसके इंसुलेटर बियॉन्ड द लिमिट जाएंगे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जब भी कोई दुनिया का कोई भी मटेरियल जो है वो किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से, एटम है ना, और एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, टूट जाता है। अब ये टूट जाएगा तो ये जो प्लस है, प्लस किसको नजदीक में लाएगा, माइनस को, ठीक है, यहां आ जाएगा माइनस और यहां क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखिए ये प्लस, देखिए पहले यहां तो माइनस था, ये प्लस आपको दिख रहा है ट्रांसफर होते हुए, प्लस यहां था, ये ट्रांसफर हो गया यहां। इस तरह से क्या होता है, करंट यहां से यहां चल जाता है और इस करंट को बोलते हैं, जो कि एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा गया है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो करंट नहीं होता है, कंडक्टर में तो आया राम गया राम, यहां से करंट दिए निकल गया, लेकिन यहां तो बीच में गैप है। यहां तो पहले क्या किया, चार्ज स्टोर किया, ब्रेकडाउन वैल्यू तक गए, ये क्या किया, अपोजिट चार्ज डेवलप किया। जब चार्ज डेवलप हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हुआ इसमें जिसके कारण करंट आया, इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और जो करंट आपका जो घर में फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, दोनों अलग अलग करंट है, दो अलग करंट होता है, ठीक है। तो जो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा वो होगा ड्रिफ्ट करंट, जो इंसुलेटर में करंट फ्लो होगा उसको क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक बार पूछा है कैपेसिटर में कौन सा करंट फ्लो होता है, ड्रिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए चार्ज का होना जरूरी है, चार्ज एक्युमुलेट होगा, जमा होगा तब तो बनेगा ना, ठीक है। तो इस तरह के जो संरचना जहां भी बनाएंगे यही हो गया कैपेसिटर, समझ गए। इस तरह का जहां भी संरचना आपको दिखे वो जस्ट लाइक एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा। अब आपने क्या देखा, कैपेसिटर क्या किया यहां, तो सबसे पहले कुछ देर क्या किया, ये इंतजार किया, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था, चार्ज को क्या किया, स्टोर किया। ये जो डाइलेक्ट्रिक था इसमें क्या किया, चार्ज को स्टोर किया। उसके बियॉन्ड अब गए तो क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और यहां से चार्ज यहां ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो हमेशा जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज को स्टोर रखता है, ठीक है, हमेशा चार्ज को स्टोर रखता है। और इससे पहले जब इंडक्टर पढ़े तो वो क्या स्टोर रखता था, बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर कोई बोल दे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो लिखिए इसको, कैपेसिटर पहले लिखिए, डिफिनेशन लिखिए पहले, फिर ये छाप लीजिएगा। कैपेसिटेंस, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ ठीक है। बाकी क्लास नहीं हो रही, सब क्लास होगी, तो सब क्लास होगी। तभी जो न्यू जुड़े हो भाई, जो भी न्यू जुड़े हो, ऑलरेडी BEE और इलेक्ट्रॉनिक्स दो सब्जेक्ट आपका हो चुका है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। BEE और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों हो चुका है, दोनों आपको करा दिया जाएगा। सोमवार से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे नेटवर्क, और दूसरे सर हैं वो आपको मेजरमेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। ये स्टार्ट होगा, कंटिन्यू कर लेना। और आपका जो दो सब्जेक्ट छूटा हुआ है, एक तो आप ऑनलाइन ले लोगे, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको एक्स्ट्रा टाइम दे करके आपको करवा देंगे और वो आराम से हो जाएगा। अभी मेन सब्जेक्ट आपका नहीं छूटा है, बेसिक आप लोग के कारण ही हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। RRB JEE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग का क्लास कब से स्टार्ट होगा, स्टार्ट ही है भाई, ये वही क्लास ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी पढ़ना है, BEE, नेटवर्क, मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रिकल वाले को भी पढ़ना है। बाद में अलग होगा जिसमें पावर सिस्टम, मशीन, इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे, आप लोग कम्युनिकेशन पढ़ोगे, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे, ये सब चीज अलग पढ़ोगे, ठीक है। तो पहले अभी कुछ दिन शुरुआत एक ही साथ चलेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर अगर क्वेश्चन होगा तो क्वेरी होगा तो आप मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए कैपेसिटर। अच्छा एक बताइए, इसमें कितना टर्मिनल है, 6, 8, 10, 20 कितना है, दो है। देखिए एक इनपुट एक आउटपुट, इसको दो टर्मिनल बोलते हैं। लिखिए इट इज द कैपेसिटर के अंतर्गत, इट इज द टू टर्मिनल, इट इज द टू टर्मिनल पैसिव, टू टर्मिनल पैसिव, टू टर्मिनल पैसिव
इलेक्ट्रिकल, पैसिव इलेक्ट्रिकल स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, 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 डिवाइसेस which are, which are made by, which are, which are made by two conducting material, which are made by two conducting material, which is separated by, which is separated by, separated by a dielectric material, separated by a dielectric material, dielectric material, and it store energy, it store energy in the form of, it store energy in the form of, in the form of electric charge, in the form of electric charge, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, और ब्रैकेट देना है, और इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लिए, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, ब्रैकेट के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट बंद, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखे हो ना उसका अंडरलाइन कर लेना। यहीं से क्वेश्चन पूछता है आपको ये किस फॉर्म में स्टोर करेगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। अब एक बार पढ़िए तो क्या लिखा है, पढ़िए। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नीचे में आपको ये डायग्राम बना लेना है, ये जस्ट लाइक ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे डायग्राम बनाइए। सर हिंदी में बोल दीजिए। अरे बाप, हिंदी में बोल दें, हिंदी में कैसे बोलेंगे, लिख लीजिए, लिखिए, अगर हिंदी में लिखिएगा तो। संधारित्र, संधारित्र, आप लोग बनाइए फिगर। संधारित्र एक इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो दो कंडक्टिंग मटेरियल, जो दो कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है, तथा जिसके बीच कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे होते हैं जो कि चार्ज को स्टोर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में, चार्ज को स्टोर रखते हैं विद्युत क्षेत्र के रूप में, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र के रूप में, फुल स्टॉप कर लो। और हम तो आपको हिंदी में समझा ही देते हैं, इंग्लिश में लिखने में बस सेंटेंस इंग्लिश में लिखिए, क्या दिक्कत है। क्योंकि जितना आपको बुक मिलेगा और जो भी एग्जाम स्टैंडर्ड मिलेगा वो इंग्लिश ही आपको देगा, और समझाने के लिए तो हम हिंदी में आपको समझा ही देते हैं, टोटली बात ही हिंदी में बोल देते हैं, बस उसको हम डील करते हैं, बस इंग्लिश में आपको डिक्टेट करवा देते हैं जो याद रहे कल के डेट में। और कुछ दिन आप अगर दिल थाम के बैठेंगे तो इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए। हम भी हिंदी ही जानते थे, हम भी इंग्लिश कोई नहीं जानते थे, लेकिन आज आपको डिक्टेट करा रहे हैं। तो ये क्या होता है ना, इसको टेक्निकल को सीखने के लिए इंग्लिश की जरूरत नहीं होती है, बस मीनिंग समझना है आपको, उसके बाद अपने आप इंग्लिश में बन जाएगा। जैसे हम भी हिंदी भाषी हैं, ऐसा नहीं हम कहीं से पढ़ के आए इंग्लिश पढ़ के आए, हम भी हिंदी भाषी हैं, टेक्निकल इंग्लिश अलग होता है, ठीक है, इसलिए इंग्लिश में लिखा देते हैं। नहीं तो हमें भी इंग्लिश नहीं आती, जैसे आपको नहीं आती, आपको थोड़ा भी नहीं आती, हमको थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है।
तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाता है। इंग्लिश भी बन जाएगा, थोड़ा बस इंतजार कीजिए, कुछ क्लास कर लीजिए, देखिएगा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद भी दिक्कत होगा तो देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच कब से स्टार्ट होगा? अमित यादव, इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच ही स्टार्ट है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिएगा सिलेबस, आप लोग लगता है नहीं देखते हैं। BEE है, नेटवर्क है, मेजरमेंट है, ये सभी चीजें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सभी इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले हैं। इसलिए अभी कॉम्बिनेशन में चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला और इलेक्ट्रिकल वाला एक ही साथ अभी चल रहा है। आज से ही नहीं, जब से स्टार्ट हुआ तब से। बाद में कि जब अलग अलग होगा, मेन कोर सब्जेक्ट अलग होगा, तो आपको अलग पढ़ाया दिया जाएगा। उसके लिए आप दूर रहिए, ठीक है, टेंशन से फ्री रहिए, ठीक। लिख लिए, फिगर बना लिए, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या होगा? तो सिंबल कैसे लिखते हैं? ये हो गया सिंबल, ऐसे जहां दिखे समझ जाना क्या है, कैपेसिटर। या नहीं तो ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे अगर देखिए दोनों बराबर है, सीधा है, ठीक है, तो भी कैपेसिटर, ये दोनों बराबर लेंथ होना चाहिए। अभी आपको बताए थे ना, एरिया बराबर बोले थे ना, बराबर होना चाहिए। अब ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा? ये बैटरी हो जाएगा, यानी वोल्टेज को डिनोट करेगा। तो अगर आपको मन है नहीं हम सर छोटे लिखेंगे, एक बड़ा और एक छोटा, तो कुछ नहीं कीजिए, एक को बड़ा वाला को टेढ़ा कर दीजिए। कम से कम अंतर तो होना चाहिए, पता तो चलना चाहिए। इसलिए देखिए ये रूप हो गया इसका, दूसरा रूप। अगर एक बड़ा एक छोटा लिखना है तो एक को कर्व कर देना है, तब बैटरी नहीं होगा, तब ये कैपेसिटर डिनोट करेगा। ये हो गया सिंबल। तो सिंबल इस दोनों फॉर्म में रहेगा। हिंदी में डिफिनेशन बताएं तो बताए जो सर क्लास 42 है, कोई बात नहीं, क्लास ये 42 है ना, ये आज क्लास, आज या कल ये खत्म हो जाएगा। कैपेसिटर बचा हुआ था, ठीक है। और सोमवार से आपका नेटवर्क होगा, जो कि फ्रेश होगा सबके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले के लिए फ्रेश होगा, ठीक है। आज भी तो स्टार्टिंग है, ये कैपेसिटर ही है ना, 42 भी हुआ तो कैपेसिटर नया सब, ये टॉपिक ही है, ठीक है। चलो आज लगता है ज्यादा समय इसी समय देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, नया स्टूडेंट जुड़ा है। तो सिंबल, ठीक है। उसके बाद आप डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय क्या करेंगे? कैपिटल लेटर C करते हैं, कैपिटल लेटर C। यूनिट क्या होता है? फेराड, फेराड। और डिनोट किससे करते हैं? F से, फेराड को F से लिखते हैं। तो जो फेराड है ये बड़ा यूनिट होता है, हम छोटा यूनिट की बात करते हैं, माइक्रो फेराड में हमेशा लिखते हैं MD। हम तो हिंदी में ही बोलते हैं ना, सहनसा हिंदी में ही बोल रहे हैं। बताओ, हिंदी में तो प्योर हिंदी बोल रहे हैं, अब इससे ज्यादा हिंदी क्या होगा? अभी सिंबल का हिंदी क्या होता है? चिन्ह होता है जी, चिन्ह होगा ना, ऐसे होता है सर, देख लेना, चिन्ह। ठीक, चिन्ह। डिनोटेड बाय यानी निरूपित करते हैं। अब ये तो ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, निरूपित करते हैं, निरूपित। यूनिट का हिंदी क्या होता है? इकाई होगा ना, मात्रक बीमा होता है सर क्या? इकाई या मात्रक भी बोलते हैं क्या? चलो मात्रक, अब ज्यादा समय नहीं लग रहा है, लगेगा। चलो फेराड, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा देख लेते हैं। फॉर्मूला नो डाटा फॉन्ट बता रहा है, क्या डाटा फॉन्ट नहीं बता रहा? मेरा ऐप में सभी क्लास नहीं दिख रहा है, दिक्कत है भाई। आप लोग तो भुला ही देते हैं क्या पढ़ाना, क्या बोल रहे थे? फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा? क्या पढ़े हो आप लोग? C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A बाय D, पूरा कर डी कर दो। तो अभी जो पढ़े देखो, ये क्या क्या है, ये पहले देख लेते हैं। ये देखिए, ये प्लेट था,
फिर उतारिएगा। ये हो गया एरिया, ये क्या हो गया, डी, डिस्टेंस दोनों के बीच में। और इसमें जो आप मटेरियल भरे हो, अब कौन मटेरियल भरे हो, मान लो लकड़ी लगाए हो, कि मान लो आप इसमें कागज लगाए हो, क्या लगाए हो, उसी को एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं। ये मीडियम के बारे में बताता है, ये मीडियम के बारे में बताएगा आपको। ये प्लेट का एरिया बताएगा और ये प्लेट के बीच की डिस्टेंस बताएगा। क्या बोले, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर हो गया मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जैसे ये जो एप्सिलॉन नोट होता है ना, ये अब वैक्यूम के लिए होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराडे पर मीटर। अगर मान लीजिए अगर हवा है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहां दिया रहेगा एप्सिलॉन आर का मान 1। अब बोलिएगा सर कैसे हो जाता है, तो देखिए अगर हवा है तो ये जो एप्सिलॉन होता है ये हो जाता है आपको एप्सिलॉन मटेरियल और बाय एप्सिलॉन एयर, ठीक है। तो हवा है तो एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन नोट दोनों क्या हो जाता है, सेम। इसलिए जो ये एप्सिलॉन आर है क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। समझ में आ रहा, ठीक है। तो लिखिए, ये लिखिए, फॉर्मूला लिख लिए, लिखिए जहां जहां वेयर, जहां जहां ए प्लेट का क्षेत्रफल। स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाएगा, धीरज धीरज बांध के रखिए, परसों से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है धीरज बाबू। नेटवर्क स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाएगा। आपसे जो कोर्स आप पे किए हो ना, पेमेंट किए हो, तो इससे थोड़े फ्री में पैसा आ जाता है। अब टेक्निकल के लिए पेमेंट किए थे, टेक्निकल पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। 2 सब्जेक्ट हो गया, एक्चुअली क्या है ना, लेट से जुड़ रहा है ना, इसलिए पता नहीं चला। आपका 2 सब्जेक्ट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ है, ठीक है, और BEE हुआ है, यही आपका हुआ है। और ये आपका कोड नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में ये समान है, इसलिए एक साथ अभी पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को और इलेक्ट्रिकल वाले को। ये आपको पढ़ा दिया जाएगा। एक तो आपको जो कोर्स दिया जाएगा उसमें ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि आपको लगेगा सर रिकॉर्डिंग है, हमने लाइव के लिए दिया था। ये हम ऑलरेडी आपको डेली 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम देख रहे हैं। मेरे पास तो टाइम होगा, आपके पास होगा कि नहीं पता नहीं, तो ये टाइम निकाल के आपको पढ़ा देंगे। ये BEE और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जहां ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ कंडक्टिंग प्लेट। कभी भी आपको पूछे क्या ये जो प्लेट है ये इंसुलेटर का हो सकता है क्या, बोलिएगा नहीं, हमेशा किसका होगा, कंडक्टर का होगा। एरिया ऑफ कंडक्टिंग प्लेट यानी प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है, चालक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद डी क्या है, डिस्टेंस, क्या, बिटवीन द प्लेट, 2 प्लेट के बीच की दूरी ना, 2 प्लेट के बीच की दूरी, 2 थोड़ा हिंदी भी लिख देते हैं, 2 प्लेट के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, और इंग्लिश में लिखना है तो एरिया बिटवीन दी प्लेट्स, एरिया बिटवीन दी प्लेट्स। एप्सिलॉन आर लिखिए, क्या लिखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब क्या हो गया, जैसे हम आपको वो, हाँ सापेक्ष, जैसे सापेक्ष, रिलेटिव मतलब सापेक्ष, मतलब जैसे हम बोल दिए क्या, जो आप जो है ना खली से छोटा है, तो खली क्या रेफरेंस हुआ ना, या खली से बड़ा है तो खली रेफरेंस हुआ। तो अगर रिस्पेक्ट में किसी को लेते हैं तो इसे बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। और क्या होगा, अगर ये ऐसा सिंपल रहे, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी।
एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम। और इसका मान कितना होता है नीचे में लिख लीजिएगा, वहां लिखा हुआ फिक्स रहता है। ये आपको आश्चर्य लगेगा, ये एग्जाम में हजारों बार ये पूछा जाता है। ये आप बोलिएगा सर इतना इजी, बिल्कुल इजी आपको लग रहा है लेकिन लगेगा नहीं। यहाँ प्लस कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, एग्जाम में डाउट हो जाएगा, प्लस कर देगा यहाँ। हाँ क्या हुआ? ऑप्शन में दे देगा ए बी सी डी, जिससे यहाँ -12 होना चाहिए ना, तो प्लस दे देगा। आपको लगेगा ये तो पढ़े हुए हैं, प्लस ही मार के निकल जाएंगे, आपको लगेगा माइनस में क्यों होगा, तो लिख लीजिए वहां। हाँ मात्रक किसका, इसका मात्रक क्या होगा? ये तो हो गया फैराडे पर मीटर। किसका? हाँ उससे भी निकाल सकते हैं, ऐसे इसमें रख दीजिए ना, इसमें रख दीजिए, ठीक है, इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखिए, अगर आप निकालना चाहते हैं इसका, तो दूसरा मात्रक क्या निकालेंगे? ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर, ठीक है। और इसका एप्सिलॉन नोट का कितना है? फैराड। इसका कितना हो गया? फैराड पर मीटर। अब ध्यान दीजिए, देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसका कितना निकलेगा? एप्सिलॉन आर का कितना निकल जाएगा? फैराड पर। यहां देखिए, अगर इसका देखिए ध्यान से, तो सी बाय ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। एप्सिलॉन आर का कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर का यहाँ छूट रहा कुछ, हाँ यूनिट लेस होना चाहिए ना, क्यों आ रहा है? ये यूनिट लेस होगा। एप्सिलॉन आर जो हमेशा होगा ना, एप्सिलॉन आर जो होगा ये होगा यूनिट लेस, क्योंकि क्या है? रेशियो है ना, रेशियो है, यूनिट लेस होगा। ये यहाँ कटना चाहिए था, कुछ मिस्टेक हो रहा है। अगर देखिए आपसे मिस्टेक पूरा हो रहा हो तो। यहाँ यहाँ से इसका भी तो फेराडे होगा, सही बोले, फेराडे फेराडे कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी तीन, हाँ फेराडे इसका आ रहा है ना, फेराडे फेराडे कैंसिल। कूलम में क्या हो जाएगा? हाँ क्या 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 आ रहा है? हाँ लिख लीजिए, कूलम। हाँ इसका हो गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन, फिर प्रति मीटर, या इसी में ना, नहीं नहीं प्रति मीटर हो गया ना स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, यही ना हो गया? ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन। नीचे है ना, ये होगा ना, वही तो। चलिए हाँ, ये भी यूनिट लिख लीजिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होगा इसका यूनिट। कभी कभी ये भी यूनिट में आपको पूछ देगा, ठीक। अब देखिए यहाँ जो आपका कैपेसिटर हुआ, दूसरा फॉर्मूला कैपेसिटर का। अच्छा पहले, सबसे पहले एक डिफिनेशन लिख लीजिए परमिटिविटी का। परमिटिविटी का डिफिनेशन लिखिए। परमिटिविटी होता क्या, पहले ये डिफिनेशन लिख लीजिए। पिछले वाला लिख लिए थे सर जी, मेरा आज पहला क्लास है। कोई बात नहीं, पहला क्लास है तो थोड़ा दिल थाम के बैठिए, आपका क्लास जो है अच्छा हो जाएगा। मंगल से, सॉरी सोमवार से, जो सोमवार से क्लास होगा ना, सोमवार से वो फ्रेश क्लास होगा, ठीक है। फ्रेश क्लास यानी नेटवर्क चलेगा। और अभी जो चल रहा आज, ये BEE का लास्ट क्लास है, ठीक है। BEE का लास्ट क्लास है जिसमें कैपेसिटर बचा हुआ था, कैपेसिटर।
ठीक है, चलिए परमिटिविटी। अब परमिटिविटी को क्या डिफाइन कीजिएगा? परमिटिविटी क्या बताता है? परमिटिविटी किसी भी मटेरियल का क्या बताएगा? इसका स्टोरिंग क्षमता क्या है, चार्ज स्टोरिंग क्षमता क्या है, कितना स्टोर कर पा रहा है। ठीक है, तो लिखिए परमिटिविटी, it tell us about the ability of material, about the ability of material to store charges, to store charges, चार्ज। ये क्या बताएगा? जो कोई मटेरियल में उसका क्या गुण है, चार्ज रखने की क्षमता क्या है, एबिलिटी क्या है, समझ गए? यही जब हम पढ़ते हैं इंडक्टर, तो वहां क्या पढ़ रहे थे, याद कीजिए। इंडक्टर में क्या पढ़ते थे? यहां परमिटिविटी होता था, इंडक्टर में क्या होता था? परमिएबिलिटी। और डिनोट किससे करते थे? म्यू नोट से। तो दोनों में अंतर है, जो कि ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। म्यू नोट वहां भी पढ़ते थे, म्यू आर पढ़ते थे, यही बराबर हो जाता म्यू का, ये पढ़ते थे ना वहां, तो ऑलरेडी पढ़ लिए। तो दोनों में अंतर है, वो है परमिबिलिटी, यह है परमिटिविटी। जब भी परमिटिविटी की बात करेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेगा, जब भी परमिबिलिटी की बात करेगा कौन सा सर्किट? मैग्नेटिक सर्किट। ये दोनों याद रखना है, ठीक है। और जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, दिमाग नहीं घुमाना है, ऑलरेडी हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए एक दो चीज लिख लीजिए। अगर आपको पूछे एप्सिलॉन आर हवा का या निर्वात का, तो हमेशा क्या मारोगे? 1, ठीक। अगर एप्सिलॉन आर पूछिए आपका चालक का, हाँ धातु का, चालक का, वेरी गुड, क्या होगा? अनंत। यही नहीं, बहुत आदमी नहीं जानता ये बात, कुछ भी 1 मार के आ जाएगा, अनंत, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेना। अगर आपको पूछा एप्सिलॉन आर किसका? कुछ चालक का, क्या होगा? लिख लेना, हमेशा ग्रेटर देन क्या? कुछ चालक मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं हो, कुछ चालक इंसुलेटर। अब ये मत पूछना इंसुलेटर मतलब, कुछ चालक। अच्छा, आप हिंदी में दिक्कत हो रहा है। कुछ चालक मतलब जिससे क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो, जिसको इंसुलेटर बोलते। हाँ चलो इंसुलेटर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर में पूछेगा तो एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होगा, और मिनिमम होगा तो 1 होगा। अगर हवा को इंसुलेटर मानोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर सकते हो, कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन हमेशा 1 से बड़ा ही होगा अगर दूसरा मटेरियल लोगे तो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन आर अनंत होगा किसका? चालक का, ये याद रखना। सर इलेक्ट्रॉनिक्स जेई के लिए बेस्ट बुक सजेस्ट करिए। अभी आप लोग बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, आप लोग क्या करोगे, अभी जो है यूथ का बुक ले लो। अगर जो एग्जाम दोगे इस बार आरआरबी जेई का, यूथ का बुक ले लो, उससे बनाओ। सर बैच 27 दिसंबर में स्टार्ट होने वाला था, ये बीडब्ल्यू और नेटवर्क का सिलेबस में नहीं दिख रहा है। सिलेबस में नहीं है, जाके बढ़िया से देखना आप। यूथ ले लो धीरज, यूथ ले लो, यूथ का क्वेश्चन बनाओ। अभी आपके पास समय नहीं है उतना जो आप थ्योरी पढ़ोगे। अगर आप अभी एग्जाम देने वाले हो 2-3 महीना में सीबीटी 2, तो अभी आपके पास समय नहीं है। यूथ का ऑब्जेक्टिव ले लो, उसको बनाओ, क्योंकि हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक लिख लिए, ओके। चलिए अब एक बात बताइए, अगर आपको पूछेगा, क्या बहुत बार पूछा गया है, बोलेगा कैपेसिटर, क्या बोलेगा? बोलेगा कैपेसिटर एक कैपेसिटर है, ठीक है, और बना हुआ है एक प्लेट से, कंडक्टिंग प्लेट से, बीच में इंसुलेटर दिया हुआ है। बोलेगा इसका धारिता बढ़ाना है, तो एरिया को बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा या घटाएंगे तब बढ़ेगा? धारिता सी का मान बढ़ाना है,
ठीक है। तो बोल रहा एरिया प्लेट का घटाएंगे या बढ़ाएंगे, क्या करेंगे तो सी बढ़ेगा। हाँ एरिया, अगर ये बढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, और अगर दूरी घटा देंगे तो, अरे बाप, बढ़ेगा ना, उल्टा है ना, उल्टा है तो ये अगर घटेगा तो ये बढ़ता है हमें। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है आपको, इसे अगर दिमाग में तो आएगा नहीं, दिमाग में लगेगा क्या ये तो उल्टा हो सकता है। अगर दो प्लेट के बीच की दूरी को घटा दोगे, दो प्लेट के बीच की दूरी को घटा दोगे तो क्या होगा, सी का मान बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल से सोचोगे तो लगेगा कि नहीं तो घटेगा ना, आपको लगेगा तो चार्ज स्टोर करने की क्षमता घटेगा ना, ये आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, आप अगर इसको घटाओगे तो लगेगा कि सी भी घटेगा, नहीं, फॉर्मूला में देखो डी नीचे में है। ठीक है, हाँ फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उससे हो जाएगा। अब इसमें क्या करता है, कहता है जैसे अभी आपको एक हम एग्जाम्पल ही दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ही लिख ले लो, हिंदी में ही लिख देते हैं। एक संधारित्र की धारिता 4 माइक्रो फैराड है। अगर इसके प्लेट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, हिंदी में लिख पाओगे कि नहीं, तो हम इंग्लिश में भी बता देंगे जाए, तो कुछ लड़का अब हिंदी हिंदी बोल रहा है तो उसका भी बात होना चाहिए। एक संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैराड है, अगर इसके प्लेट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तथा इनके बीच का दूरी, बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, कर दिया जाए तो नया धारिता क्या होगा, नया धारिता का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है समान रहेगा, दोगुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। आठ गुना हो जाएगा। हाँ माइक्रोफैराड है ये। सर ज्वाइन दिस बैच आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ जेई, सो प्लीज ज्वाइनिंग माय कॉन्टैक्ट इतना इतना व्हाट्सएप ग्रुप। ऑलरेडी हमने आपको ये नंबर दे दिया है, यहाँ आप अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो ऑलरेडी देखो यहाँ है, यहाँ देखो, हाँ यहाँ देखो, इस पे मेल कर लेना आप, स्टार्टिंग से वीडियो देखना जो लास्ट में जुड़े हो। ठीक है, तो इस पे मेल कर लेना जो सर मुझे जोड़ दो आप व्हाट्सएप में, तो मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि उसमें नोट वोट मिल जाएगा आपको, अगर कोई नोट होगा तो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, चलो तो यही है YADUBANSHJEE@gmail.com। ठीक है, और इसमें कौन कौन जुड़ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच दोनों इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ विषय कॉमन है जो एक साथ हम पढ़ाते हैं यहाँ। ये यहाँ नहीं, कहीं भी संस्थान में जाओगे तो एक साथ पढ़ाया जाएगा जो इक्वल है। हाँ कितना आया, कितना आया, आया ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझे। सर इलेक्ट्रॉनिक्स जेई के लिए बेस्ट बुक बता जो दिए, पढ़ो ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी क्वेश्चन भी करवा देंगे। अभी आप यहाँ टेस्ट शुरू हो रहा है, टेस्ट 2,
सभी आदमी टेस्ट देंगे, तो जितना टेस्ट देंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। हाँ, इंग्लिश में, चलो ठीक है, लिखिए अगर इंग्लिश में लिखना है। एक कैपेसिटर हैज इट्स कैपेसिटी, कैपेसिटर हैज इट्स कैपेसिटी 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, फुल स्टॉप। if the plate area R increases, if the plate area R increases by 2 times, and the distance between the plate and the distance between the plate R decreases by half, then what will be the new capacitance value? Then what will be the new capacitance value? What will be the new capacitance value? सर क्लास हिंदी में होगा क्या? हिंदी में हम आपको बताएंगे, हर एक बातें हिंदी में बताएंगे, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में लिखो, बेनिफिट रहेगा। और इंग्लिश में 2-4-10 दिन के बाद सही हो जाएगा आपका। आप इंग्लिश को मुद्दा ही नहीं बनाओ, ये टेक्निकल है, टेक्निकल में इंग्लिश मुद्दा मत बनाओ जो सर हिंदी बताइए, हिंदी बताइए, हिंदी बताइए। इंग्लिश में पढ़ो, आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में। देखना, आप पढ़ो तो पहले, पढ़ते नहीं हो पहले से ही बोल रहे हो। 4 गुना आया, देखो तो आंसर एक ही लड़का किया है, बाद बाकी जो है बातचीत दे रहा है, 2 लड़का किया है। अब सोचो इतना लड़का जुड़ा हुआ है, उसमें 2 लड़का दिया है, उसमें अब सही है गलत है देखते हैं। 3 नंबर बोला है, समझे जी क्या बोल रहा है? नहीं समझे? अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक कैपेसिटर है। देखो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। आपको आसान लग रहा है ना, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, बाद में कभी कभी होगा ना, ये आपको बोर कर देगा, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ये देखो ये प्लेट है, अच्छा ये क्वेश्चन आपको एलपी में बहुत बार पूछा गया है, जो मैं क्वेश्चन बताया हूं ना, इसमें क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बदल देता है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा चलो पहले ये बता ही देता हूं, उसके बाद फिर देखो। पहले बोल रहा है एक प्लेट था, ये हो गया पहले, ये हो गया बाद की बात करेंगे यहाँ, बाद में, ठीक है, पहले अब बाद में। पहले बोला है इसका एरिया ए है दोनों का, और दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, ठीक है। और बोल रहा है जो अब जो यहाँ सी ओल्ड है, ये क्या लिखते हो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी, ठीक है। तो ये जो यहाँ जो एप्सिलॉन, ये मटेरियल है ना, जो मटेरियल यहाँ है वही मटेरियल वहां भी है, इसके बारे में छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है, ये 1 मान लो। अब क्या बोला है, अब उसके बाद सेकंड पढ़ो, सी ओल्ड दिया कितना है, 4 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, ए बाय डी, ये बराबर 4 दिया हुआ, देख लो ये दिया हुआ है, ठीक है, इतना मैं डाटा बैठा दिया, ठीक है। अब देखो, अब एक क्यों माने, तो देखो कंपेयर करेंगे यहां। अब बाद में क्या बोला, बाद में बोला जो अब जो है ना ये प्लेट, इसका एरिया बढ़ा दिए, अब देखो बड़ा कर लिए, कितना कर लिए जी, 2 गुना कर लिए, ये कितना हो गया 2 इंटू ए ना, पहले का 2 गुना कर लिए, पहले का था ए, हमें नहीं पता था क्या, ए के बारे में नहीं कुछ बोला है, ए ही मान लिए, लेकिन ये तो पता है बाद में बोला 2 गुना, तो ए अगर पहले का मान है तो 2 गुना 2 इंटू ए, चलो इतना बात पता हो गया। इस बीच में मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मटेरियल में यानी जो बीच में इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है, सेम यहाँ भी है, तो जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, जो वहां होगा वही यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। और दूरी दोनों के बीच में क्या बोला है, आधा कर लिया, तो अगर पहले डी था तो अब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में दूरी, वो अलग बात है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लिख लिए, d/2। अब हमें पूछा है सी न्यू बताओ, तो सी न्यू हम बता रहे हैं इसको, सी न्यू, तो फॉर्मूला तो एक ही होता है क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए बाय डी, लेकिन ये दोनों तो नियत है, जो वहां है वही यहाँ है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये दोनों छेड़छाड़ नहीं किया ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला इसके बारे में, इसलिए इसके बारे में जो नहीं कुछ बोला है तो हम जस का तस ले लेंगे, जस का तस ले लिए। लेकिन एरिया देखो क्या बोला है, 2 गुना, तो 2 इंटू ए, और डी क्या किया है, d/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 पहले से है, 2 नीचे में, नीचे वाला ऊपर गया, कितना हो गया 4, ऐसे लिख सकते हैं, 4
एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बाय डी। अब एक बात ध्यान में देखो, एक नंबर में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी बराबर क्या लिखा हुआ है? देखो सब आदमी गलत कर दिए क्या जी? लग रहा है हम ऑप्शन भी गलत कर दिए। तो 4 आइए कितना हो गया? 4 माइक्रो फेराड। कितना हो गया? 16 माइक्रो फेराड। ठीक है, तो आंसर हो गया 16 माइक्रो फेराड। देखो सब गलत कर दिए और मैं भी ऑप्शन भी गलत दे दिया। मैं 16 ही लिखने वाला था लेकिन दिमाग में कुछ और, ये क्रॉस क्वेश्चन जो पूछता है ना उसमें भूल गया। आप लोग कैसे मिस्टेक किए जी? क्या 4 ने लिए? कौन 4 ने लिए? हाँ हाँ, अच्छा 4 गुना लिखा हुआ था। हाँ तब तो सही है, तब तो सही है। 4 गुना पहले का हो गया ना, इसको तो ये भी लिख सकते हो ना। हाँ इसी बात को तो लिख सकते हो ना, इसी बात को तो लिख सकते हो। 4 गुना सी ओल्ड लिख सकते हैं ना, शी न्यू, यही बात तो लिख सकते हो, एक ही बात है ना। शी ओल्ड इसके फॉर्म में लिखना है। हाँ ठीक है, वही कितना गुना ही पूछा है क्वेश्चन। अगर एक्चुअल में डाटा पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना गुना पूछा है? सही है, सही है। हाँ हाँ इसी टाइप का आता है क्वेश्चन, इसी टाइप का आता है। पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी हम बीएसपीसीएल में पढ़ाते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। रिप्लाई कर दीजिए। क्या कर दें रिप्लाई? धीरज स्वाति कुमारी, हिंदी में होगा क्लास? हिंदी में है जी, पूरे हिंदी में लिख। अभी सी का हिंदी थोड़े कुछ होता है। मैंने सही किया। अच्छा चलो सही किया। नहीं सर सही ऑप्शन दिए। हाँ सही ऑप्शन है ना, गुना दिया हुआ था ना, सही ऑप्शन है। 16 माइक्रोफैराड तो कुल आंसर हुआ, वो ऑप्शन में दिया हो कितना गुना होगा। देखो ध्यान से, यहाँ देखो समान रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हुआ ना, 4 गुना सी ओल्ड, और सी ओल्ड दिया हुआ 4 तो 16 हो जाएगा। तो डाटा का नहीं भी दिया, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा सी का जो फॉर्मूला होता है वो सी बराबर ठीक। दूसरा सी का फॉर्मूला लिखो, सी बराबर क्यू बटे, ये भी बहुत यूज आएगा। चार्ज को अगर पोटेंशियल डिफरेंस से भाग दे देंगे तो वो भी कैपेसिटी बता देता है। सी बराबर क्यू बाय भी, सी बराबर क्यू बाय भी। हाँ हाँ धारिता, सी वही तो सी है, सी को धारिता से डिनोट करते हैं। वहां भी तो धारिता था, धारिता ही था। सी तो धारिता ही है, संधारित ही है। धारिता मतलब कैपेसिटी उसका बताएगा। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर दोनों में अंतर नहीं है, वो उसके बारे में बताता है कितना स्टोरिंग क्षमता है। अब देखो यहां से आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब देखो यहां से अगर पढ़े रहते तो एक क्वेश्चन छूट जाता। जैसे बोलता क्या, एक कैपेसिटर है, ठीक है, उसमें पहले वोल्टेज भी अप्लाई किया गया, ठीक है। अब क्या किया, उसके वोल्टेज को कम कर दिया, आधा कर दिया, तो कैपेसिटी क्या होगा? एक कैपेसिटर है पहले, उसमें जो वोल्टेज अप्लाई किया था पहले वो भी था। अब आपको क्या किया, अब उसका वोल्टेज को आधा कर दिया है, तो अब नया कैपेसिटी कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा? नहीं होगा। यहां देखो, इसका आधा कर दिए तो क्या होगा? 2 ऊपर चल जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में क्या आएगा, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आपको लगेगा वोल्टेज घटा रहा है तो सी भी घटेगा। ये दिमाग में आएगा जनरली, जो है जो जनरल अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में यही आएगा, अरे वोल्टेज ही घटा देंगे तो वो तो घट जाएगा। नहीं, लेकिन अगर वोल्टेज घटाएंगे तो कैपेसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब ये अगर साइकोलॉजिकल सोचोगे तो आपको लगेगा सर ये कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं। हाँ उल्टा लग रहा है ना, तो इसलिए तो बताएं। अब ये सोचो, साइकोलॉजिकल अगर सोचोगे तो यही तो गलती करते हो एग्जाम में। साइकोलॉजिकल सोचोगे तो आपको गलत लगेगा वोल्टेज ही घटा दिए तो कैपेसिटी तो इसका घटना चाहिए, लेकिन कैपेसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, समझ गए। और अगर चार्ज बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटी क्या हो रहा है?
तो चार्ज से तो चलो मतलब जोड़ लोगे, चार्ज बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटी बढ़ेगा, लेकिन वोल्टेज से कैसे हो गया? देखो क्या होता है ना, वोल्टेज से सीखो, वोल्टेज से क्या होता है, अगर वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है, या इसका हम ऐसे अगर नहीं समझोगे, सिंपल बात बताते हैं। अगर मान लो क्या होता है ना, जैसे कहीं भीड़ भाड़ इलाका में गए, भीड़ भाड़ इलाका में गए हैं, तो भीड़ भाड़ इलाका मतलब क्या, वहां क्राउड ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, वहां आपका जो वेग होगा घटेगा कि बढ़ेगा? वेग घटेगा ना, वेग घटेगा, ठीक है। वही अगर फ्री एरिया में जाओगे तो क्या होगा, वेग आपका बढ़ेगा। सेम यहाँ है, अगर आप पोटेंशियल, अगर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन आएगा, बाहर आया, और सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, कोलिजन करेगा। अब जब टक्कर करेगा, कोई बेहोश होकर गिर जाएगा, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, तो जो मूवमेंट होता है ना वो कम हो जाता है। एक बार और बताए थे, याद करो स्टार्टिंग में, यदि स्टार्टिंग से कोई किया होगा समझ गए, जिसमें बोले थे आपको पढ़ाए थे ओम्स लॉ, V बराबर I इंटू R, तो बोले थे जो क्यों बोलते हैं प्रेशर का, टेम्परेचर का को कांस्टेंट रखना है, बताए थे ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर V इक्वल टू I इंटू R, यही है ओम्स लॉ ना। तो क्यों होता है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है जो आप क्या करते हो, कोलिजन नहीं होने देते हो। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो धातु में क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कभी देखना कभी अच्छा देखना कि आप लोग सीबेक इफेक्ट पढ़े हो, सीबेक इफेक्ट पढ़ते हो ना, सीबेक इफेक्ट, उसमें क्या होता है, दो मटेरियल लिए हुए हैं, एक कोल्ड एक हॉट, करंट फ्लो होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि हॉट जो है ना उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कोल्ड में कम है, पोटेंशियल डिफरेंस आया, यहां से क्या आ गया, यहां वोल्टेज बना और चार्ज का फ्लो होने लगा। सीबेक इफेक्ट पढ़ते हैं ना, याद है ना सीबेक इफेक्ट सब। तो सेम यहां है, क्या होता है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, कोलिजन बढ़ जाएगा। ये जो वोल्टेज है ना, इसका दूसरा नाम है प्रेशर, ठीक है, इसको प्रेशर लिख लो। बोलता है प्रेशर बराबर किसका होता है, तो वोल्टेज, एग्जाम में पूछा हुआ है, जो इसमें से प्रेशर किसको बोलते हैं, प्रेशर किसको बोलते हैं, ऑप्शन में रहेगा धारा, दूसरा में रहेगा वोल्टेज, तीसरा में रहेगा पावर, तीसरा में रहता है पावर, चौथा में एनर्जी। कहेगा जो प्रेशर इक्विवेलेंट होता है, प्रेशर इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट होता है इसमें से किसका, वोल्टेज का। ये मारना, ये आप में ही नहीं पूछा जाता, बीटेक में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। अब ये कैपेसिटर के बारे में अभी तो एक दो क्लास और लेंगे, जिसमें कैपेसिटर को समांतर में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, कैपेसिटर का टाइप पढ़ेंगे, जिसमें कैपेसिटर आपका लीनियर कैपेसिटर, उसके बाद नॉन लीनियर कैपेसिटर, फिर वेरिएबल कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर, ये सब एक दो क्लासेस में लगेगा। लेकिन इसका जो है विस्तृत जानकारी जब हम पढ़ेंगे, जब नेटवर्क पढ़ेंगे तो वहां और बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि नेटवर्क में जब एसी आ जाता है, समझ गए, एसी में ये कैसा वर्क करेगा, डीसी में कैसा वर्क करेगा, फिर वहां देखेंगे तो और डिटेल्स पढ़ेंगे। इसी में एक वैल्यू आता है ट्रांजिएंट, फिर हम वहां बताएंगे आपको कैपेसिटर का यूज क्यों पड़ा, आपको कैपेसिटर है बाबा क्यों करते हैं, जबकि बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है, क्यों इसका जरूरत पड़ा है, इसको डायरेक्ट क्यों कंडक्टर बना देते हैं, क्यों नहीं चार्ज को ट्रांसफर कर देते हैं, जो इतना इसमें टेंशन लेते हैं, इसका क्या इफेक्ट है, समझे, सर्किट में क्यों उपयोग करते हैं। क्योंकि देखो एज ए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आपके सिस्टम में तीन ही चीज है, RLC, और किसी का अगर सब्जेक्ट कमजोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, समझ जाना उसका या तो R कमजोर है तो बोलेगा सर R बढ़िया है, तो बोलना तब L कमजोर होगा, बोलेगा L भी सर बढ़िया है तो बोलना पक्का C कमजोर होगा, और किसी को अगर कुछ नहीं आ रहा तो बोलना तीनों कमजोर है। या RLC जितना पढ़ोगे उतना कम हो जाएगा। अभी भी हम RLC पढ़ रहे हैं, अब सोचो हम एमटेक करके भी RLC पे पढ़ रहे हैं, अभी भी इससे C से बहुत सी निकलता है, L से बहुत सी निकलता है। ये तीन ही चीज पे आपका सिस्टम, कोई डिवाइस खोल के देखना, वहां रेसिस्टेंस होगा, उसके बाद क्या होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, और इसी का स्थान आज का इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिया है ना इसी का, जिसमें डायोड ट्रांजिस्टर सब पढ़ते हो, पहले यही था, इसलिए पहले बड़ा बड़ा रेडियो आता था, बड़ा बड़ा टीवी आता था, क्योंकि ये बल्कि होता है, क्या होता है, बल्कि होता है। इसी में एक वर्ड और लिख लेना, कभी कभी क्या करते हैं C और L में अगर चूज करना होगा तो किसको चूज करेंगे, C को हम चूज करते हैं, L को नहीं, L को होता है बल्कि। ये हमें एक एग्जाम देने गए थे प्रोफेसर वाला, उसमें पूछा था ये तीनों में बल्कि मतलब सबसे ज्यादा भारी क्या होगा, भारी इन द सेंस स्पेस कौन लेता है, सबसे ज्यादा L स्पेस लेता है, इंडक्टर, इसको बल्कि बोलते हैं,
समझ गए। इसी सब को रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आया, जो छोटा सा एक मोबाइल आपके पॉकेट में रहता है, पूरा दुनिया मुट्ठी में हो जाता है, समझ गए। इसी को रिप्लेसमेंट किया है। तो लेकिन RLC आपको बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल वाले का तो ये जान है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का भी जान है। इसी आर का, इसमें आर पढ़े थे ना, रजिस्टर। रजिस्टर का काम क्या है? करंट को अपोज करना। इसका काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। अब ये क्यों स्टोर करेगा, काहे करेगा, ये सब जब आगे पढ़ते जाएंगे डीप, क्योंकि एक ही समय में हर एक बात आप नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन यही रखते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट दिन था, आप लोग बोर हो जाते। तो फिर जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे और देख लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर आपके आगे होंगे तो। बात तो हो गई थी उनसे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। सोमवार से आपका नया सब्जेक्ट चालू होगा। हाँ सर आए नहीं, अच्छा आ गए, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, आ रहे हैं हम। तो सर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ गए हैं, जिसमें वो भी बता देंगे क्या क्या सब्जेक्ट आपका हो गया है, ठीक है। ये लोग तो ऑलरेडी पहले से है, यह पता है। तो जो नया जुड़े हैं तो उनको बता देंगे क्या सर पढ़ाएंगे। अगले सोमवार से स्टार्ट होगा कोई नया सब्जेक्ट। और जो ऑलरेडी जो बैक है, आप लोग जो पीछे अभी जुड़े हैं, तो आपका ऐसा नहीं मानिएगा जो आपका सिलेबस नहीं खत्म होगा या क्या होगा नहीं होगा। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग बैच है, कोई बैच नहीं है। अगर वहां से पढ़ना है तो वहां से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको हम BEE और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों वहां से आपको कवर कर देंगे। बाद बाकी सोमवार से कंटिन्यू क्लास चलेगा। लेकिन ये कैपेसिटर नया अपने आप में एक चैप्टर ही है, टॉपिक ही है। तो कैपेसिटर आज से स्टार्ट ही हुआ है, तो कैपेसिटर पढ़ लो 2-3 दिन, जब तक इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद नेटवर्क शुरू होगा, फिर नेटवर्क आप लोग कंटिन्यू करना, ठीक है। तो अभी आपका नेक्स्ट क्लास जारी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी पढ़ाते हैं वो पढ़ाएंगे, और सोमवार से आपका फिर भी होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं आपको कल। अरे यार, ये तो ऑफ करके बोल रहे। देखो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पे तुम कॉल भी कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत होगा तुम्हें जेई के रिगार्डिंग, खाली जेई के रिगार्डिंग करना, और इसके अलावा नहीं। एक लड़का कुछ को नंबर दिए, वो क्या करता है, कभी हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, कभी ज्योग्राफी पूछता है, कभी संस्कृत भी पूछता है। संस्कृत इन द सेंस संस्कृत इन द सेंस फिजिक्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन डाल देता है। बना तो देते हैं, लेकिन मेरा समय वेस्ट होता है ना। इस नंबर पे आप कॉल करना, क्योंकि आपको कॉलिंग टीम में किसी के पास वो टेक्निकल टीम है नहीं, तो उसके पास क्षमता ही नहीं आपको बता पाएगा। कुछ भी पूछोगे वो दिस डैट दोज करके आपको इरिटेट कर देगा। और आपका एग्जाम है सामने में, तो सामने में एग्जाम देखते हुए हम आपको नंबर दे दिए हैं। अगर कोई तरह का दिक्कत होगा, आपको लगेगा जो दिक्कत हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करना। अगर टाइम मिलेगा तो तुरंत रिप्लाई करेंगे, नहीं मिलेगा तो बाद में हम बैक कर लेंगे, ठीक है। इतना ही था जेई में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा किसी को नंबर मत देना। चलो ठीक है।